जय श्री राम सभी को। तो ये जर्नी जो है छपरा जंक्शन से स्टार्ट हो चुकी है और पिछले जन्मदिन पे मैं वृंदावन में थी। तो इस जन्मदिन मैंने सोचा कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं, तो हम लोगों ने पूरी फैमिली जो है हमारी वो अयोध्या के लिए निकल चुकी है। और अयोध्या जाने के लिए छपरा से डायरेक्ट ट्रेन है छपरा एक्सप्रेस, जो कि शाम 6 बजे रहती है। और हम लोगों ने टिकट ले लिया था और सारे लोग जो हैं वो जा रहे थे और बच्चे भी ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे। और जय श्री राम बोलते हुए सारे बच्चे जो है वो अपना जगह ले चुके थे। और रात में वहाँ पे जो है अयोध्या अगर आप जाते हो छपरा से, तो छपरा एक्सप्रेस जो है 6 बजे शाम में रहती है और 3 बजे सुबह में जो है वो आपको उतार देती है। और यहाँ देखिए पूरा लाइट बंद हो चुका है और फाइनली अब 3 बजने वाले हैं। अभी हम लोग अयोध्या पहुँचने वाले हैं और जस्ट अब आने वाला है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना दूँ और आप लोग को दिखाऊँ। आप लोग एंजॉय करना। और अब मैं जो है वो सामान निकालने जा रही हूँ और यहाँ पे हम लोग अयोध्या जंक्शन पे उतर चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से टेंपल जो है वो दिख रहा है अयोध्या धाम का। और यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है, हम लोगों ने सारा लगेज जो है वो उतार लिया है और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। और 3 बजे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अयोध्या धाम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतारते हैं। और ये देखिए इतना अच्छा इंतज़ाम था ऊपर बहुत सारे फैमिली में, क्योंकि 3 बजे आप कोई भी होटल में चेक इन नहीं कर सकते। अगर आपने बुक भी कर रखा है तो आप जाओगे एक दिन पहले का। लेकिन आप अगर यूज़ टू हो, अगर आपको जाना है और शाम में वापस आ जाना है, तो वहाँ पे आपको नहाने की व्यवस्था है। आप जाओ और स्टेशन पे ही पेड एंड यूज़ करके नहा लो एंड देन आप मंदिर के लिए जा सकते हो। तो हम लोगों ने वेट करा क्योंकि 3 बज रहे थे और 3 बजे हम लोग कहाँ जाते थे। और क्योंकि हम लोग होटल हम लोगों ने लिया नहीं था, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ देर हम लोग जो है वो स्टेशन पे ही बैठेंगे। और थोड़ा सा जो है ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे की स्टार्टिंग के बाद हम लोग ने सोचा कि अब हम लोग को जो है वो निकलना चाहिए। तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे स्टेशन पर डिस्कस कर रहे थे कि आगे का होटल जो है वो कैसे लेना है। और जिस दिन हम लोग गए थे वो 30 तारीख था और 31 तारीख को हम लोग पहुँचे थे मॉर्निंग के 3 बजे। और इतनी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हो, क्योंकि उस दिन रविवार थी और रविवार को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट शनिवार को भी रहती है। और अभी आपने देखा 3:44 हो रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये रात के 3:44 है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं अब चलते हैं और बाहर जाके होटल्स जो है वो देखते हैं। फिर हम लोग जो है बाहर निकलने लगे अयोध्या धाम जंक्शन से। वहाँ पे जब हम लोग निकल रहे थे तो फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये कितना अच्छा बन गया। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो नया बना हुआ है। और हम लोग यहाँ से निकलते हुए और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग की पूरी फैमिली जो है, ये सडन प्लान बन गया अयोध्या धाम, और श्री राम ने बुलाया था। और अयोध्या धाम जो है आप देखिए यहाँ पे अयोध्या धाम जो है वो दिख रहा है। और फाइनली हम लोगों ने वहाँ जो ई रिक्शा है उससे डिस्कस किया कि हमें 2 डेज़ और 1 नाइट का स्टे चाहिए। तो उन्होंने हमें जो है वो होटल प्रोवाइड किया। अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको आपका जो बजट है होटल्स के लिए, आपको 2000 से नीचे का होटल नहीं मिलेगा। अगर इससे कम का चाहिए तो आपको 1 वीक पहले आपको बुकिंग करनी होती है। वैसे हम लोग का 2 दिन का था तो हम लोग का 4000 का बजट जो है वो लगा। और साथ ही साथ अगर आपको श्री राम मंदिर के नियर बाई में चाहिए तो वो रेड जोन होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि 8 बजे के बाद श्री राम मंदिर की तरफ ई रिक्शा नहीं जाता है। और हम लोग अब निकल चुके हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। और ये आप रोड देख सकते हो, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सरयू जी में स्नान करके मंदिर में लाइन लगने जा रहे हैं, क्योंकि सबको रामलला का दर्शन चाहिए। तो ये लोग निकल गए और हम लोग अपने होटल की तरफ, जो हमारे ई रिक्शा वाले हैं वो जो है वो वृंदावन के थे। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से आए हो, और हम लोग बिहार से आए थे। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग बिहार से। और ये देखिए श्री राम मंदिर जो है यहाँ पे भीड़ लगनी जो है वो शुरू हो चुकी है और श्री राम मंदिर दिख रहा है। ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि अयोध्या धाम जंक्शन से सारा चीज़ 1-2 किलोमीटर के रेंज में ही है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और हनुमानगढ़ी भी 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में ही रहता है। तो अगर आप भी प्लान बना रहे हैं 2 डेज़ का तो 4000 आपको रूम रेंट लगेगा। और इसके अलावा आप जहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं उसका आपको टिकट जो है वो टिकट्स लगेगा। ये देखिए रात में कितना अच्छा माहौल है। और सबसे अच्छी बात है सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी। और सारे लोग देखिए ये लोग स्नान करके ही जो है वो जा रहे। तो हम लोग ने भी डिसाइड किया, हम लोग जा रहे थे अपने होटल की ओर। और होटल की ओर क्योंकि ई रिक्शा फिर
नहीं चलता है वहाँ 8 बजे के बाद, तो आपको पैदल ही सब जगह जाना पड़ेगा। और हम लोग होटल में हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे होटल के जस्ट नियर बाई में ही और सरयू जी हैं, तो सरयू घाट है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 4:30 हो रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग सरयू से स्नान करें और स्नान करने के साथ साथ ही हम लोग अपनी यात्रा का प्रारंभ करें। तो हम लोग जितने भी बच्चे थे, मेरी माता श्री और घर वाले, सब लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, सरयू में हम लोग स्नान किए थे। ऐसे मैंने बचपन में स्नान किया था इन घाटों पे, लेकिन सरयू जी में जो है हम लोगों ने सोचा कि चलो सारे लोग आ रहे, और हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल भी गए हुए थे। और ये जो रास्ता है, हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और 4:30 हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जल्दी स्नान है, क्योंकि सूर्योदय के पहले अगर सरयू जी घाट पे आप जाके स्नान करते हो ना, तो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है आप लोगों को। फिर देखिए हम लोग यहाँ पे राम कथा भी हो रही थी और हमें रास्ते में राम कथा भी मिल गई थी। और साथ ही साथ हम लोग अब सरयू जी के लिए जो है निकल गए थे। वहीं जस्ट बगल में राम की जो है पैड़ी भी, हमें पता नहीं था, बट हम लोग जा रहे थे। ये सब भगवान की महिमा थी। और आप देख सकते हो कि हम लोग जो है वो अब पहुंचने वाले हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, एक ऐसा वहाँ चमत्कार हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके जा ही रही थी और ये सारा कुछ लड्डू गोपाल का ही किया हुआ है। लड्डू गोपाल को लेके बढ़ रहे थे और ये देखिए कैसा रास्ता है, बिल्कुल एकदम ऐसे ढलाऊ टाइप का है। तो आपको बैलेंस बना के जो है वो आपको चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही हम लोग वहाँ लड्डू गोपाल को लेकर घाट पे पहुँचे, सडनली वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। और मौसम आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ था मौसम, और इतनी तेज़ की बारिश होने लगी कि सारे लोग जो है वो टेंट के साइड में आने लगे। अभी हम लोग राम की पैड़ी पे पहुँचे और थोड़ा सा आगे जो है वो सरयू घाट पे पहुँचेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, अब पता नहीं क्यों बारिश हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन लड्डू गोपाल की महिमा थी। फिर बारिश हुई, फिर हम लोगों ने फिर मैंने लड्डू गोपाल को बोला कि भाई अब बारिश छुटा दो, क्योंकि हमें स्नान करना है। और बारिश जो है वो छूट गई थी। फिर उसके बाद आप मौसम भी देख सकते हो, देखो कैसे बारिश हो रही है। अब देखो सडनली बारिश हो गई थी, क्योंकि अनुमान था कि बारिश होगी, हमें कुछ पता नहीं था कि बारिश होने वाली। और यहाँ पे हम लोग सारे लोग जो है छुप चुके थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। और वो बारिश सिर्फ 5 से 6 मिनट की बारिश थी, उससे ज़्यादा बारिश नहीं होती। अब ये देखो मौसम साफ़ हो गया है और कितना प्यारा लग रहा है सूर्योदय के पहले सरयू घाट। मैं बचपन में ही आई थी जब रामलला टेंट में थे, और यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो सरयू जी में स्नान करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे एक शिवलिंग था, कितना प्यारा लग रहा है। फिर उसके बाद से सबसे पहले मैं तो स्नान कर लिया था मैंने, फिर मैंने लड्डू गोपाल को जो है मैंने स्नान कराया। और क्योंकि अब इनकी इच्छा थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जो भी हैं वो भी स्नान करेंगे। तो उनकी जो स्नान है वो स्नान उन्होंने किया था। और फिर मैं घर से तो स्नान करके ही आई थी। और साथ ही साथ फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, एक बार मैं सरयू जी में भी स्नान कर लेती हूँ। तो इनके स्नान के बाद मैंने ये तैयार वैयार हो गया, फिर मैं सरयू जी में गई। और ये रस्सी मुझे इतना ज़्यादा लिटरली डर लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट फिर भी ये था कि मुझे स्नान करना ही है, क्योंकि यात्रा की प्रारंभ ऐसे ही होती है, आप सरयू नदी से स्नान करने के बाद ही आप कहीं जा सकते हो। और सब स्नान बहुत अच्छे से हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि अयोध्या धाम या सरयू में आपको बहुत अच्छी व्यवस्था है महिलाओं के लिए। वहाँ सारे केबिन्स बने हुए हैं, आप जाके वहाँ पे चेंजिंग्स रूम है, सबके लिए पर्टिकुलर अलग अलग है। आप वहाँ पे जाके आराम से चेंज कर सकते हो और कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं होएगी। बहुत अच्छा घाट है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो जो भी महिलाएं जा रही हैं वो प्लीज़ सरयू नदी में एक बार ज़रूर स्नान करें। और बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का पुण्य मिले, क्योंकि हमारे राम जी का रज है वहाँ पे अयोध्या धाम, और श्री राम इसी के द्वारा वो जो है वनवास को गए थे और वापस आए थे अयोध्या धाम। तो सरयू में स्नान करना जो है वो बहुत महात्म माना गया है, इसीलिए हम लोगों ने सरयू में जो है स्नान किया। और जब मैंने स्नान कर लिया तो फिर देखो मैं स्नान मैंने कर लिया और मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। और सबको ये स्नान करने के बाद सारे लोग फ्रेश हो चुके थे, और मेरे घर वाले भी अभी और लोग भी नहा रहे थे। तो मैं एकदम फ्रेश हो गई, नो मेकअप वाला लुक है, बिल्कुल नॉर्मल है मैं। उसके बाद देखो हम लोगों ने यहाँ पे टीका कराया चंदन का, और फिर से नमस्ते, उन्होंने बोला जय श्री राम आप मत लिखो, नमस्ते। और यहाँ पे एक गौ माता थी, वो लड्डू गोपाल के साथ खेल रही थी।
और वो देखो कितने प्यार दुलार कर रही थी। फिर हम लोग यहाँ से जो है वो निकल गए थे, अपने होटल के लिए निकल रहे थे, क्योंकि अब हम लोग ने स्नान कर लिया था और सूर्योदय हो चुका था। सूर्योदय के पहले हम लोगों ने स्नान किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब सरयू जी से स्नान हो चुका है हमारा, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा वहाँ पे बंदरों की जो झुंड है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए राम की पैड़ी आप देख सकते हैं, 5 साढ़े 5 में इतनी भीड़ थी कि कोई मतलब यकीन नहीं करेगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और सारे लोग राम की पैड़ी में भी स्नान कर रहे थे, क्योंकि इसी मार्ग से होते हुए भगवान जी हैं जो सरयू घाट की ओर गए थे। और अब जो है हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, क्योंकि सरयू नदी से हम लोगों ने स्नान कर लिया था। और हम लोग ई रिक्शा में बैठ गए थे, और हमारे साथ जो है लड्डू गोपाल जो भी है वो भी बैठ गए थे। और ये मेरी बाबू है, इसने लड्डू गोपाल को जो है वो अपने साथ ही रखा हुआ है। बोले कि नहीं, लड्डू गोपाल भी हमारे साथ जो है वो दर्शन करने के लिए ही जाएंगे। और साथ ही साथ मैं वीडियो भी जो है वो भी मैं शूट कर रही थी, ताकि आप लोग को भी दिखा पाऊँ। तो मेरा जो ये जर्नी था, ये जो ई रिक्शा है ये इन्होंने 100 रुपीज़ ली थी हनुमानगढ़ी तक के लिए। तो जो भी जा रहे हैं, अपना रूम का आपका हो गया 2000, 2 दिन अगर रुकते हैं तो 4000। साथ में आप अपना फेयर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्लीपर एसी आप किस में कराते हैं तो वो 1 से 2000 जो होंगे वो उसके खर्च होंगे। अब हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, और अब हम लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है आपको हनुमानगढ़ी। और यहीं तक ई रिक्शा जाता है, क्योंकि 8 बज चुके थे, और 8 बजे के बाद आप कहीं भी ई रिक्शा जो है मेन मार्केट में नहीं जाता है। तो हमें यहाँ से जो है वॉकिंग पे ही जाना है, पैदल ही जाना है, कहीं भी जाना है। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। आपको पता है हम कहाँ निकल रहे हैं? हनुमानगढ़ी। जी, हमारे अयोध्या के श्री राम ने जिन्हें राजा बनाया हनुमानगढ़ी, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना आप श्री राम के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो सरयू में सबसे पहले स्नान करिए, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी जाइए। हनुमानगढ़ी आप देख सकते, इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतनी भीड़ थी। और यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था जो है वो थोड़ी चरमरा गई थी, क्योंकि लड़का और लड़की की लाइन जो है, महिलाएं और पुरुष की लाइन एक नहीं थी, अलग अलग थी। और बच्चे सब, लिटरली बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इसमें थोड़ा सा आपको बच्चे को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा और धक्का मुक्की बहुत होती है। आप देख सकते हो हनुमानगढ़ी पहुँचने के लिए हमें 1 घंटा लगा, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपको टाइमिंग बता दूँ, ये 8 बजे मॉर्निंग के टाइमिंग में इतनी ज़्यादा भीड़ है। और मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल थे, और मैं अपनी फैमिली से जो है वो थोड़ा अलग हो गई थी, क्योंकि दर्शन करना तो सब अलग अलग तरीके से दर्शन कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद दर्शन नहीं हो। फिर पुलिस वाले ने बोला कि जो भी महिलाएं हैं वो साइड से आए और जाएं। फिर मैंने बोला कि चलो, हनुमान जी ने मुझे दर्शन जो है वो दे दिया है। और फाइनली मुझे अब लग रहा था कि मुझे चक्कर आ जाएगा, और मैं देख ही रही थी। फिर मुझे पुलिस वाले ने बोला आप जाओ, तो वहाँ से मुझे परमिशन मिला, तो मैंने चिल्लाया जय श्री राम। और यह भीड़ देख सकते हो, मैंने जैसे हनुमानगढ़ी में कदम रखा, मैंने जब पीछे देखा ना, मैं थोड़ा सा मतलब लिटरली डर गई थी, इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और आप देख सकते हो हनुमानगढ़ी के सीढ़ी, जहाँ पे 76 सीढ़ी है, और आपको यहाँ पे चलना होता है। और साइड से चले, कृपया बीच में बिल्कुल मत चले। जो भी फैमिली के साथ जा रहे हैं ना हनुमानगढ़ी, तो थोड़ा सतर्क होके जाए, और बच्चे को खासकर सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा हनुमानगढ़ी में। उसके बाद से हम लोगों को अंदर घुसे, और ये देखिए हनुमानगढ़ी फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। और यहाँ भी भीड़ थी, एक बच्चा बिल्कुल रो रहा था। और देखिए यहाँ पे हमारे हनुमानगढ़ी की जय, हमारे जय श्री राम। और फिर मुझे यहाँ पे जब मैं थोड़ा देर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ना सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी, मतलब कैसे दर्शन हुए हैं मैं लिटरली। और लड्डू गोपाल को एक फूल बाबा जी ने भेजा, और फिर माता श्री के साथ जो है वो फ़ोटो का थोड़ा सा सेशन हो गया। और वहाँ जब हम लोग पीछे से निकल रहे थे ना, तो ये सारा जो है ये बनेगा, इसलिए इसको तोड़ा गया है। हनुमानगढ़ी का ये बैक है, और ये सारा कुछ जो है वो तोड़ दिया जाएगा। तो हनुमान जी से हमें परमिशन मिल गई थी कि अब जो है हम लोग श्री राम लला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर एक शिवलिंग था रास्ते में, तो हम लोगों ने सोचा कि दर्शन कर ले। और फिर हम लोग वहाँ से खाना खा के हम लोग निकल गए राम मंदिर के लिए। और वहाँ से राम मंदिर जो एक, और आपको वॉक करके ही जाना है, आपको पैदल ही जाना है राम मंदिर के लिए। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप राम मंदिर के लिए जा रहे हैं तो होटल में ही सारे फ़ोन्स लेके और ये सारा कुछ रख के ही जाएं। और अगर आप खाली पैर ही जा रहे हैं तो आप खाली पैर ही जाना सही रखें, क्योंकि वहाँ पे स्लीपर जमा हो जाएंगे और सारे फ़ोन्स जो हैं वो भी जमा हो जाएंगे। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग अपना फ़ोन्स जो है, क्योंकि फ़ोन्स अलाउ नहीं है वहाँ पर, लॉकर रूम है जहाँ पर आपको फ़ोन्स जो है वो जमा करना पड़ता है। और लता
मंगेशकर चौक से आपको सीधे ही जाना पड़ता है। जब हम लोग नियर बाई में आ रहे थे और आपने देखना एक विजुअल देखना, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे कृष्ण भगवान जैसे कुछ दिख रहे थे। यहाँ पे क्लाउड में आप देखो और नीचे भी कृष्ण भगवान जैसे थे, पता नहीं मुझे ऐसे मैंने शूट किया तो मेरे को दिख गया। अब देखो अब वो नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे श्री राम लला के दर्शन के लिए और भीड़ जो है वो कम होने का नाम ले रहे थे। हम लोग शाम हो गई थी क्योंकि हम लोग ने शाम में दर्शन करना मतलब समझा कि सही होगा शाम में दर्शन करने के लिए। और मैं बताऊँगी शाम में दर्शन करना बहुत अच्छा है, सुबह से ज़्यादा आप शाम में दर्शन के लिए जा सकते हो। तो हम लोग 4:30 के करीब यहाँ से निकले थे दर्शन करने के लिए। और जो आपको टाइमिंग लगती है वो रास्ता में ही टाइमिंग लगती है। और सब कोई हम लोग हाथ वाथ पकड़ के बच्चे के साथ जा रहे थे और बच्चे भी बहुत आराम से जा रहे थे। लड्डू गोपाल भी जो थे, हाँ लड्डू गोपाल को आपको एंट्री नहीं मिलेगी, अंदर लॉकर रूम तक ही मिलेगी। अगर आप वीआईपी में जा रहे हो तो इंसिस्ट करोगे तो आपको ज़रूर मिल सकती है। और ये देखो हमारे श्री राम लला जन्मभूमि तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ अभी मंदिर तो बहुत बनना बाकी है, 2 साल लगेंगे इस मंदिर को अभी बनते हुए। तो हम लोग जो है वो मंदिर परिसर में अब हम लोग एंट्री ले चुके हैं। और मंदिर परिसर में हम लोग ने जैसे एंट्री लिया है, यहाँ देखिए कितने बुजुर्ग हैं और अनाउंसमेंट हो रही है क्योंकि मंदिर 5 एकड़ से ज़्यादा में बना हुआ है। वहाँ बहुत चलना पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोगों ने 31 तारीख को दर्शन किया था, उस दिन 4 लाख लोगों ने दर्शन किया है। यहाँ पे आपको व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी, कोई भी घबराने की बात नहीं। कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, वहाँ पे पुलिस जो है बहुत मुस्तैद से खड़ी है। और आपको कोई भी, और यहाँ पे पानी पीने के लिए जल है। फिर साथ में ही जो भी लेडीज़ हैं जिनके छोटे बच्चे हैं वो बेबी फीड करा सकती हैं। साथ ही साथ आपको पानी के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी, आप देख सकते हो यहाँ बेबी फीडर भी है, इसमें आप जाके बेबी को फीड करा सकते हैं। और ये अभी जो है ये सारा कुछ तो अभी बन ही रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ थी अभी मंदिर परिसर में। और यहाँ पे आप जो है अपना जूता चप्पल जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे लॉकर है, 8000 से ज़्यादा लॉकर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे फ़ोन्स जो हैं वो एक साथ ही रख के लॉकर रूम में रख दिया था। हाँ, मेक श्योर कि आपको अपना लॉकर रूम का जो है वो जो आपको की मिलेगी वो आपको पता होना चाहिए कि किस में आपने जमा किया था, वही वापस उसी की से आपको जो है वो मिलेगी, आपका सामान जो है उसी से मिलेगा। तो फिर हम लोगों ने दर्शन कर लिया था और यहाँ शाम हो गई थी और सब अंदर जय श्री राम बोले थे और वापस से हम लोगों ने दर्शन। वहाँ अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है मंदिर में, तो मैंने फ़ोन अलाउड नहीं है तो हम लोग फ़ोन नहीं लेके गए। लेकिन अंदर ये देखिए अभी भी काम जो है वो चालू है। और श्री राम लला के हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मंदिर का जो है वो सोने का दरवाज़ा और ये सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और अब देखो अभी भी कारीगरी जो है वो काम जो है वो लगा हुआ है। और साथ ही साथ मतलब कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो शाम में हम लोग को मुश्किल से 1 घंटा लगा और 1 घंटे से जो है हम लोगों ने दर्शन जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो दर्शन कर यहाँ पे जो है हम लोग ने दर्शन कर लिया था। और आप भी इस व्यू को देखिए, तो जो भी दर्शन करने जाना चाहता है वो आराम से दर्शन कर सकता है, भीड़ कितनी भी हो। लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है राम मंदिर में। हनुमानगढ़ी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी क्या थोड़ी ज़्यादा ही हो सकती है, लेकिन राम मंदिर में आपको नहीं होगी क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है। महिलाओं की अलग लाइन है, जेंट्स की अलग लाइन है और कितनी भी भीड़ हो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फाइनली हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं क्योंकि भाई अगर घर लौट रहे हैं तो सबको प्रसाद चाहिए। और यहाँ हनुमानगढ़ी के पीछे जो है वो मार्केट था, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है वो शॉपिंग भी करी और सबके लिए जो है वो प्रसाद ले लिया है। इस वीडियो का जो है नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग कनक भवन, दशरथ महल शॉपिंग करने के साथ साथ हम लोगों ने अब सोचा कि हम लोग अब खाना खा लेते हैं, तो खाना खा लिया। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम और खुश रहिए आप लोग।